दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ मसालेदार मटन बोटी करेले। जैसे आपको पता है कि बड़ी ईद पे अगर हम गोश्त को वेजिटेबल्स के साथ मिला के पकाएं और खाएं तो इसका फ़ायदा, इसकी अफादियत डबल हो जाती है और नुकसानदेह भी नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी मटन बोटी करेले, और बहुत डिलीशियस रेसिपी है और बहुत इजीली हम बना लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। स्टव पे मैंने कढ़ाई रखी है, स्टव हम कर लेते हैं ऑन, और इस पे हम डालेंगे हाफ कप के करीब ऑयल। तरह से, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने का टाइम देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैंने इसमें ऐड करने हैं 1 kg मेरे पास करेले हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसके सीड्स निकाल दिए हैं। हमेशा बताती हूँ कि करेले वो वेजिटेबल नहीं है जिसे पील्स ऑफ किया जाए। बहुत से लोग पील समझ के, इसके छिलके समझ के इसकी स्किन को खुरचना शुरू कर देते हैं, तो वो इसकी अफादियत कम कर देती है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके करेले रेडी करें। बिलीव मी, ये बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे और इसका टेस्ट भी बेस्ट होगा। तो हमने इसको हाई फ्लेम में अच्छे से करना है फ्राई, ताकि जब तक कि इसमें लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। विद इन 10 मिनट्स हमारे जो बिटर गार्ड्स हैं, करेले हैं, वो अच्छे से फ्राई हो गए, इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो मैंने फ्लेम कर दी है स्लो, और मैं इसे ऑयल से सेपरेट करके एक प्लेट में निकाल लूँगी। सारे के सारे करेले सारे मैंने एक सेपरेट प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज्ड अनियन स्लाइस करके रखे हैं, वो मैंने डाल दिए। इसको हमने लाइट सा गोल्डन सा कलर देना है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे सेम ऑयल में। अनियन ने अपना कलर चेंज कर लिया, लाइट से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो हमने इसमें 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। इस रेसिपी को समझने के लिए इसे प्लीज़ कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, सो दैट यू कैन मेक इट एट होम वेरी इजीली एंड एंजॉय दिस रेसिपी। हल्का सा इसको भून लें ताकि इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। आफ्टर डैट आई एम एडिंग मटन की स्मॉल बोटियां करके मैंने इसमें डाला है, इसे ऐड किया है। स्मॉल बोटियां करके ऐड करें और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। ये 1 kg के करीब मटन है, लैम्ब मीट। अच्छे से इसे फ्राई कर लें। मटन को अच्छे से भून लिया है। कोई भी मीट आइटम यूज़ करें तो उसे अच्छे से फ्राई करके अच्छे से भून कर यूज़ किया करें, ताकि उसकी हीट, उसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए। अब इसमें आई एम एडिंग 2 मीडियम साइज टमाटोज। करेले में आप किसी चीज़ के साथ भी करेले बना रहे हो, उसमें टमाटर और प्याज जो हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि प्याज आपको पता है मिठास पैदा करती है। तो इससे भी करेलों की जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है। और दूसरी टिप ये है कि करेलों में कभी भी पानी ना डालें कुक करते हुए। अगर आप करेले को किसी ऐसी चीज़ के साथ पका रहे हैं जिसमें गलाने के लिए, कुक करने के लिए पानी ऐड करना है, तो करेलों को हमेशा फ्राई करके पहले निकाल लें। इस तरह से भी करेलों को अगर आप पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। तो अगर करेलों में पानी ऐड ना किया जाए तो उनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आफ्टर डैट कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, मैंने ये 1.5 स्पून दोनों चीज़ें, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर 1.5 स्पून ऐड किया है। हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर और 1.5 स्पून salt. You can add it according to your taste. Mix it properly. इसे हल्का सा हम भूनेंगे अंटिल कि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं और मसाला ऑयल छोड़ दे। टमाटो सॉफ्ट होने शुरू हो गए और मसाले ने ऑयल छोड़ दिए हैं। तब हमने फ्लेम स्लो करके इसमें मटन में 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करना है, ताकि हम इसे कुक कर सकें।
2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करके हमने कवर करके इसे 40 to 50 मिनट का टाइम देना है कि जब तक कि हमारी जो मटन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। लाइट फ्लेम में हमने इसे 40 to 50 मिनट कुक करना है। 50 मिनट्स हो गए हैं। 50 मिनट्स के बाद हमारा जो मटन है वो बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है और सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो हाई फ्लेम करके इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। पहले अच्छे से मटन भून दिया है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि बिल्कुल ड्राई है। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल छोड़ दे मसाला, तब हमने फ्राई करके रखे थे करेले वो इसमें ऐड करने हैं। जब तक इसमें पानी होगा तब तक हमने करेले ऐड नहीं करने हैं, वरना ये करेले कड़वे हो जाते हैं। पानी अच्छे से ड्राई करके गोश्त को अच्छे से भून के, मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हमने इसमें करेले ऐड करनी है। अब करेले को हमने जस्ट 5 to 7 मिनट्स देना है दम पे, लाइट फ्लेम में कवर करके। उससे पहले हमने 1.5 स्पून गरम मसाला ऐड करना है इसमें, गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद इसे लाइट फ्लेम में 5 to 7 मिनट दम देना है और उसके बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखें क्या ज़बरदस्त सा हमारा जो मसालेदार मटन बोटी करेले हैं वो रेडी हुए हैं। तो इसे स्टफ को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। जी फ्रेंड, हमारे मटन बोटी करेले जो है मसालेदार वो बिल्कुल रेडी हैं और आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी रेसिपी, इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ घर की चपातियों के साथ और समर सैलड के साथ। यू कैन एन्जॉय दिस सालन विद एनी टाइप ऑफ रोटी एंड नान एंड राइस ऑल्सो। सो ट्राई इट, मेक योर कुकिंग fun and easy with me and take care of yourself.